देखो, जैसे मान लो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक है ना डाइस को फेंकता हूं, है ना डाइस, तो क्या होगा, हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। मतलब डाइस को फेंकेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो NS कितना आया, 6, है ना। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं 2 डाइस को फेंकता हूं, 2 डाइस को, है ना। अब देखो, मैंने बताया था कि डाइस जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों एक साथ आजकल यूज होता है। डाइस का मतलब सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है ना। पहले NCERT की बुक में ऐसा था कि, है ना, 1 को डाई लिखते थे और 2 को डाइस लिखते थे। अब लेकिन अब डाइस ही चलता है, वही 1 के लिए, 2 के लिए, ज़्यादा के लिए, सबके लिए डाइस ही यूज़ होता है, ध्यान देना। मतलब ये 2 डाइस फेंकता हूँ तो सैंपल स्पेस 2 डिफरेंट डाइस, ध्यान रखना, 2 डिफरेंट डाइस में फेंकता हूँ तो सैंपल स्पेस ऐसे हो सकता है 1 1 1 2 से लेकर के 1 6, है ना, 2 1 2 2 से लेकर के 2 6, और इसी प्रकार 6 1 6 2 से लेकर के 6 6, ऐसे करके देखो हो सकता है। फिर आगे 3 1 3 2 3 3 आएगा, 4 1 4 2 4 5 1 5 2 6 1, है ना। तो देखो NS कितना आया, NS आया 6 स्क्वायर मतलब 36, है ना। तो NS, इसी प्रकार अगर मैं n डाइस, है ना, डिफरेंट, ध्यान देना, n डिफरेंट डाइस फेंकता हूं तो NS आएगा 6 की पावर n। ठीक है, ऐसे करके NS आएगा। ठीक है, सिमिलरली कॉइन का केस भी होता है। जैसे मान लो अगर मैं 1 कॉइन थ्रो करता हूं तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, हेड या टेल। ठीक है, अगर मैं 2 कॉइन्स थ्रो करता हूं तो सैंपल स्पेस, ध्यान देना, 2 डिफरेंट कॉइन्स, है ना, डिफरेंट। मैंने बताया था अगर डाइस आइडेंटिकल होते हैं तो तरीका बदल जाता है। मैंने बताया था आपको ये चीज़ कि डाइस अगर, है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मैंने समझाया था कि अगर डाइस एक जैसे होंगे तो नंबर ऑफ वेज बदल जाते हैं। तो बेटा ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी सीखने के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आना बहुत ज़रूरी है। मैं बताऊंगा, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन फिर भी पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसमें नहीं पढ़ा सकते। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आना बहुत ज़रूरी है प्रोबेबिलिटी को सीखने के लिए। मैं काफ़ी हिंट दूंगा, लेकिन अगर मैं पूरा ही परमुटेशन दोबारा पढ़ाने यहाँ लग जाऊंगा तो फिर टॉपिक में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इसका खुद का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है ना। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे करना है, क्या उसका यूज़ करना है, इसके लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, उसके बिना ये टॉपिक नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि अगर मैं वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ फिर से बताना शुरू कर दूँ डिटेल से, तो वो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो इसलिए पहले उसको आना चाहिए, उसका वीडियो देखिए, उसको अच्छे से पढ़िए, तब ये आप प्रोबेबिलिटी टॉपिक सीख पाएंगे। इस बात को ध्यान दीजिए। ठीक है, देखो अब मैंने बताया था कि अगर डिफरेंट कॉइन्स हैं तो क्या होगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, 1 2 2 1 को अलग अलग माना क्योंकि डिफरेंट, है ना, डाइस हैं। यहाँ पर देखो HTTH को अलग अलग माना क्योंकि 2 डिफरेंट कॉइन्स हैं। इसी प्रकार अब देखो यहाँ पर NS कितना हुआ, NS हुआ 2 की पावर 2 यानी कि 4, और यहाँ पर NS कितना था, 2 की पावर 1 यानी कि 2। ठीक है, मान लो अगर हम 3 डिफरेंट डाइस को थ्रो करें तो हमारा जो देखो सैंपल स्पेस बनेगा, ये बनेगा HHH HTT, है ना, THT TTH। ठीक है, फिर क्या होगा, THH HTH, है ना, और HHT और TTT। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो NS कितना आया, 2 की पावर 3 मतलब 8 केसेस आ गए NS में, है ना। इसी प्रकार सॉरी, n डिफरेंट कॉइन्स, डाइस नहीं कॉइन्स। ठीक है, अगर हम n डिफरेंट कॉइन्स को थ्रो करेंगे
तो जो हमारा NS आएगा वो 2n आएगा, है ना। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है जो सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको सेट के अंदर लिख दो, है ना। अब ध्यान देना, सेट के अंदर कोई चीज़ रिपीट नहीं होती। देखो जैसे हर एलिमेंट यहाँ पर एक ही एक बार आया, जैसे 1 2 एक बार आया, है ना, 1 3 भी एक बार आया। सेट की एक कंडीशन होती है, वहाँ पर हम कोई भी चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो ये हमने सैंपल स्पेस, और भी हर चीज़ की हम सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके सैंपल स्पेस हम बता सकते हैं आखिर क्या होंगे और कैसे निकालेंगे, है ना। हाँ, NS भी लिख सकते हैं। अब देखो जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि हम 10 डाइस फेंकें। अब 10 डाइस फेंकें तो सैंपल स्पेस क्या होगा ये पूरा नहीं बताया जा सकता, लेकिन NS क्या होगा 6 की पावर 10 वो हम बता सकते हैं। तो S हर जगह ना हम लिख सकते हैं ना वो हमसे पूछेगा कि आखिर S है क्या, है ना। S को हर जगह नहीं लिखा जा सकता डिटेल से, ठीक है। जैसे मान लो हमने 10 डाइस फेंके तो अगर हमसे पूछा जाए कि भाई S लिखो, तो 10 डाइस का S लिख पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि आखिर NS क्या होगा। NS का मतलब 6 की पावर 10 आखिर क्या होगा ये हम बता सकते हैं, है ना। मतलब NS जो होगा वो 6 की पावर 10 होगा, ये चीज़ हम बता सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है। तो हर जगह ना वो S पूछता ना हम लिख सकते हैं, हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है NS की, तो उसको बताना और निकालना यहाँ पर काफ़ी ईजी होता है। लिखो ज़रा बच्चों ध्यान से इसको।